मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ए यो व्हाट्सअप भाइयों, आपको पता तो चल चुका होगा बट मैं इतना कहूँगा, आई डोंट थिंक कि हम वेरी चिल एंड काइंड ऑफ अ गाय, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव अभी देखो अभी ना एक साइड का हमारा है, सो वन साइड ऑफ स्टोरी बनेगी जो उसका हमेशा का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये कर दो फिर ये हो जाएगा। बट इतना बोलूँगा, आप जिस पे भरोसा कर सकते हो लाइक करना। एंड मेरे को पता है ब्रो कि लाइक व्हाट आर माई एथिक्स एंड हाउ आई मूव इन लाइफ, है ना। एंड बाकियों को जितने भी लोग अभी शायद मेरे से एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के थोड़ा गुस्सा होंगे कि भाई ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बट चिलैक्स एंड यू नो भाई हाउ आई वर्क एंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, सब कुछ चिलैक्स है। एंड इट इज़ जस्ट अ थिंग मैनिपुलेट करने के लिए एंड दैट व्यूज़ वाला शिट। आई होप कि लाइक मेरे पे तो सब कुछ है, आई विल नॉट पोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि फिर वो बिलो दी बेल्ट हो जाएगा उस बंदे के लिए, क्योंकि मेरे को पता है ही इज गोना सून डिलीट दिस वीडियो, क्योंकि वो सब उसने एक ड्रामा करा है। एंड मैंने ऊपर तो सब कुछ भेज ही दिया, नी टू अपोलोजाइज, जिनका वो साथ दे रहा था स्टार्टिंग में, अर्पित भाई। सो अर्पित भाई इज द वन हु मैनेज्ड इसका शादी का। एंड उन्होंने मेरे को 15 नवंबर को सब लोग मेरे पे आके उन्होंने सॉरी बोला था, रितिका, नीटू, बाली एंड अर्पित भाई। सो चिल मार भाई, सब चीज़ में डालूंगा ना तो फिर वो पता क्या हो जाएगा कि आई विल बी द सेम पर्सन। व्हाट्सअप भाई, देखो अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे, एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट दो तीन चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना, क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम लगेगा वैसे तो ज़्यादा, बस जिस दिन ये सब सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माई विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम। अदर देन दैट, रितिका पोस्टेड थैंक यू ऑन द सेम डे 15 नवंबर, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग जो उसने करा हमारे साथ, अनुराग के बहकाने पे, मेरे पे वो सब चीज़ें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीज़ें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है, बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टर माइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊँ, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट, एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई, मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कूल वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज another cheap move of him getting views, and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीज़ें बाहर लानी पड़ेगी ना, हमारी रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी, अगर मैं सारी चीज़ें डालने लग गया, बिकॉज जो चीज़ें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। रितिका कम्स इन फ्रंट, एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। मैं भी एक रील उसके नीचे भेज दूंगा, ही सेंट मी अ कोलैब ऑल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश किया, फिर को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके रोना, जो आपने सब्जा के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर वाजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था, आपने सिर्फ आके वो चीज़ें बोली है। सो गाइस ऑल्सो बी मैच्योर, ये बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीज़ें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं करा है भाई, है ना। एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कल हमने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज़ तो दिखाए, कहाँ मांगी है भाई। डोंट रश ऑन मी ना, जो भी गाली दे रहा है, प्लीज डोंट वीडियो कमेंट, उसके नीचे सॉरी बोल देना। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा
कुछ नहीं चाहिए। भाई लव ही लव है भाई सबके लिए। हाँ, कलम ने मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत। एंड भाई ऑल ऑफ दिस एक चीज़ याद रखना कि हम पे केसेस करे गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये रेसिज्म जो जात पे खेल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऋतिका चौहान थी, भाई भव्य इज ऑल्सो चौहान, हाउ वी ट्रीट हर एवरीबॉडी नोज। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चौहान को आप बेटी बना के घर पे पूज रहे हो एंड दूसरे को आप नहीं करने। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हिज मेंटालिटी की व्यूज कहीं से बटुर जाए भाई। सो प्लीज गाइस, हम पे ना ये सब अटरी भी है, केसेस हम पे डले हुए हैं और आप देखना किसकी साइड से डला हुआ है। अगर कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई, आई लीव दिस शिट। एंड मैं चौली बात करते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में गाली देना वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के, और ब्रो से ना प्लीज, अगर आप में से भी कोई सुन रहा है जो भी टैग्स कर रहा है कि ये वो, भाई स्टैंड ऑन दीज ना, इसको प्रूव करो भाई। हम पे केस डले हैं और वो हम लीगली जीते हैं। अगर कोर्ट में हम कोई चीज जीते हैं भाई लीगली 1-0 से, मतलब क्लियरली विन भाई, केस वापस ले लिया गया है। सो कौन सही था केस जब इन्होंने करा था भाई, वहां पे भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया भाई। एक्ट मैच्योर गाइस, वरना यू विल फॉल फॉर दिस मेंटालिटी एंड यू विल डू सेम थिंग्स टू योर पेरेंट्स। एवरीथिंग इज फेक आउट देयर गाइस, एटलीस्ट बी मैच्योर। मैं भी कहूंगा भाई उनके फॉलोअर्स की गलती है, बिकॉज़ ब्रेन वॉश इस लेवल पे किया गया है, बट स्टिल भाई लेट्स गो। कि जो पापा को कार दी है वो वापस भेजो उसके पैसे। दिस इज योर UK07 राइटर गाइज। ठीक है भाई, ये सब है भाई। अनुराग से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोल दिया है जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी उसके नाम पर वो उस दिन सब करा देगा। ये अनुराग ने बोला है, उसको रजिस्ट्री चाहिए भाई। मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ता तो मैं उसे सारे कागज क्यों देता भाई। लोडर बुक करा दिया है, बस लोडर में सामान डलवा देना। कम ऑन बेब्स। फिर भाई ये सब चीज़ें, मैंने कहा NDA क्या है, मैंने पूछा भाई NDA क्या है, एग्रीमेंट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर। मैंने कहा ठीक ठीक भैया, ये सब कला एंटरप्राइज बंद करा देना जो मम्मी भाई उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा AC वापस दो, जो मैं गद्दे लाया, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया लाई है ना गाइस, उसके चीज उसने वापस मांगी है। यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी भाई। जैसे हम इसने हमसे ये चीज मांगी, तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी है, कुछ किसी चीज का प्रूफ तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी शराब भैया की जो आई है दैट इज हाफ प्लेट, वो मैं कल परसों मेरे को टाइम वगैरह मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट आई सेंड रिकॉर्डिंग आल्सो। मैंने क्या भेजा है भाई, वो सब हाफ प्ले भी है भाई। 20 कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया, कंसेंट तो हर चीज का था, AC का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना, चैट आपकी तरफ। स्मार्ट गाइस हैं, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर, सर्च करो एंड सोचो भाई, जो इंसान अपने बाप से अपनी मां से वो चीजें मांगा है जो उसने दिलाई है, दिस इज बिफोर भाई, जो उसने डेट्स लिया उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया इन सब चीजों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने मां बाप से सारी चीज का पैसा मांगा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज़ ही नोस कि वो नहीं दे सकता, गाड़ी इसने दिलाई भाई। इसने नहीं, पर मैंने ये नहीं, तुमने मेरे को ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया बोला मैंने, अनुराग ये ना ये तो पॉइंट यार मैंने उनको शेयर करी बात अपनी। क्या शेयर करी? क्या दबाया तुम्हें? बताओ ना, कॉल पे क्या दबाया? बताओ क्या दबाया? बताओ ना। फिर अनुराग बहुत चीजें, अरे बताओ, अरे क्या बदल गई? क्या उसके लिए दिलाई, इसने पुरानी भाई भी तो उसने बताया नहीं वो चीजें मेरे भाई कि कावासाकी RC सब पापा की जो है, पापा के नाम पे, वो सब वापस कर दो। सो इफ यू कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे AC निकाल के दो, हमने वो सब दिया है ना भाई। उसी का प्रूफ आल पोस्ट, इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, इसकी जमीन जो ऋतिका में कह रही थी कि ये इसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री हमने वापस दी है। उसकी रिकॉर्डिंग्स हम पे एक्स्ट्रा खुद एक्सेप्ट करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम पे आ चुके हैं। सो गाइस थोड़ा तो दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर भाई। मतलब इसका कहना है कि मैं तो अपना सारा चीज मांग लूंगा घर वालों से, बट फिर भी मैं उनके घर पे जाके रहूंगा भाई। एटीट्यूड टेंशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हो। ऋतिका तमाशा करना शुरू करो भाई। कौन सा मर्द अपनी औरत को ये बोलता है तमाशा करना शुरू करो? अगर वो सही होते भाई, यू कैन लिटरली हियर हिम सेइंग दैट ऋतिका तमाशा शुरू करो, तो कौन गलत होगा भाई? एंड आई एम सेंडिंग नीचे ऋतिका की हाइलाइट्स भाई। मैं बता रहा हूं ऋतिका को मैनिपुलेट करा गया, बहुत गलत लग रहा है। आई डोंट नो कि वो अभी भी सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बट मैं ऋतिका की हाइलाइट्स भेज रहा हूं ऑफ 1 जनवरी 2026 भाई। ये सब के बाद अगर हम गलत होते हैं, ऋतिका को जिस तरफ से उसने यूज करा, वो सब होता, तो व्हाई वुड ऋतिका पोस्ट अबाउट अस भाई? कॉमन सेंस। भाई मैं जैसे जैसे समझ पा रहा हूँ चीज़ें, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो दिस इज ऋतिका चौहान का दूसरा अकाउंट, क्योंकि पहला वाला मिस्टर अनुराग ने हैक कर लिया था और ही वाज यूजिंग इट इन अ वेरी चीप वे, ताकि वो ऋतिका की इमेज डाउन कर सके, जो ऋतिका शायद खुद एक्सेप्ट करेगी। आई डोंट नो, उसे कर देना चाहिए भाई। इफ यू वांट्स अ अच्छा फ्यूचर अपने होने वाले बच्चे के लिए भाई, शी शुड स्टैंड अगेंस्ट दिस टॉक्सिक मैन भाई। सो यू कैन सी क्लियरली भाई कि एवरीवन इज आस्किंग व्हाई आई एम नॉट। सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे, इंटॉक्सिकेटेड। ये रे ऋतिका, स्पीक आउट ऋतिका। नहीं सर, घर ऋतिका बोलो 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 बोलो। नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए ऋतिका। स्पीक अप, क्यों शांत हो?
नहीं माता जी, हमारे हम ये कह रहे, सुनो सुनो, हम ये कह रहे नॉट यूजिंग रियल अकाउंट, इट हैज बीन हैक्ड समवन क्लोज टू मी। भाई एक ना ऊपर रिकॉर्डिंग है भाई की, भाई ने अपने वीडियो में डाली है, तो कम से कम रोज ना इसके फैंस मुझे ये ना बोलें कि भाई तू एडिट कर रहा है। नाउ यू कैन हियर हिम हाउ ही इज ट्राइंग टू यूज रितिका। वो रितिका चिल्ला रहा है, रितिका स्पीक अप, रितिका वो डरा रहा है, रितिका क्यों नहीं बोल रही है भाई, उसके साथ गलत हुआ होता है ना भाई, वो ये ना वो स्टोरीज पोस्ट करती है, वो एकदम से बोलती है, लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन, भाई वो कैसे डरा धमका के उसे यूज कर रहा था। और मैं इसके बाद एक और क्लिप भेज रहा हूं जहां पे रितिका एक्सेप्ट करती है, आप सुनोगे ना कि मारा गया है, रितिका सेज कि भाई मारा है तो वो हमारा अपना है, ऐसा कुछ बोलती है ना। लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई, ऑल द फीमेल्स आउट देयर जिसको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बच्ची भी हो 12-13 साल की, दे डोंट नो कि भाई ये कैसे मैनिपुलेट करके उस लड़की को डरा धमका के प्रेगनेंसी में यूज कर रहा है फॉर व्यूज। लिसन टू हिज टॉक्सिक बिहेवियर। और उस रिकॉर्डिंग में सर कोई बात किसके साथ करी, किसके साथ करी, अरे किसके साथ करी, चाचा जी का कॉलेज, अरे किसके साथ करी, अरे भैया अगर मारा है तो आप उस टोन सुन लो, मम्मी की टोन सुन लो, सबकी टोन सुन लो भाई, नो वन इज डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। और भाई जितने भी लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये स्टोरी देखी होगी, भाई इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा, एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई, ब्रो सीना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली, इससे पूछो तो जो इसने चीज़ें करी हैं। ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना, गाली लिख के कि मैं सबको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको ख़त्म कर देगा, ये कर देगा। अरे नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई। नकली भाई फेक भाई, बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट सुसाइड, भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स वाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस। भाई इसने बंदों को सुसाइड करने पे मजबूर करा है। सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है, नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ भाई। ये धमकी है भाई, आप इसके बाद में से घर में कैसे रख लेते हैं। और भाई इससे पूछो, जब इसने ये स्टोरी डाली है ना, इसने कभी तो डाली थी भाई, ये मेरे को याद नहीं है, मई में या कभी तो इसने ये स्टोरी डाली थी, इसके फैंस ने भी ये स्टोरी देखी है। तो इससे पूछो अगर ये जो लिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, मैं उस स्टेज पे हूँ, बीसी जिसको चुन लेनी है एक तरफा खत्म कर दूंगा, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वॉर इफ यू टच माय फैमिली। कौन सी फैमिली भाई, रितिका वाली या हमारी? अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो इसने रितिका की माँ को क्यों मारा, इसने रितिका को क्यों मारा, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आर फैमिली कि हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूँ, ये झूठ बोल के धमकी। और भाई इसका तेज दिमाग ना समझना कि इसने आखिर में क्या डाला, इसने लिखा है ना कहीं तो वो अपना रोने के बाद कि अब ये हमको बदनाम कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। भाई इसने गिव अप इसलिए करा कि इस पे प्रूफ ही नहीं है भाई, इसकी ब्रो से ना कोई बोल दो प्रूफ डाल दे यार, वो तो टैग करे जा रहे हैं इसके मैनेजर वगैरह कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। भाई प्रूफ पे बात करते हैं, चलो माना भाई मैं गलत, बट प्रूफ तो दे सामने से। बंदा बोल के चला गया भाई, ऐसे तो मैं बोल दूँ भाई मैं सुपरमैन हूँ क्या? नहीं ना भाई, जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपरमैन मान लोगे नहीं मानोगे ना यार। बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं, वो जो इसने अपनी गाड़ियाँ बेची हैं, इसने गाड़ियाँ बेची होंगी मुझे पैसा देने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इसने शादी के टाइम पे या जब मैं उसके ब्लॉग बना रहा था तब बेची होगी, तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई? बाइक कौन सी बेची इसकी दिखाओ तो, इसने बाइक मांगी है भाई वापस। भाई ऑल्सो मैं ना भी धीरे धीरे चीज़ रजिस्टर कर पा रहा हूँ कि भाई 2 घंटे का रोना रोया है भाई ने, पता नहीं क्या क्या बोल के। सो एक चीज़ जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई, गृह प्रवेश कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया भाई। आल पोस्ट दी CCTV कैमरा फुटेज कि ये खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया, इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊँगा, तुम कौन होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13वीं के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज़ कि हम आएंगे, हम चीज़ें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयाँ बांट रहा है भाई, ये इतना बेच रहा है ना व्यूज़ के लिए। इसने उस महीने के अंदर मिठाइयाँ लेके गया ये जिनके घर डेथ हुई है, समझ रहे हो? उसको नीच था इसकी व्यूज़ की। और ये क्यों आया भाई उस दिन घर, मैं बताता हूँ। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊँगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे हुए 1 महीना नहीं आया, मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज़ को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज़ वापस करो, ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन माँ बाप शूट करने देगा भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये तो कट के चीज़ें बता रहा है भाई, जो मैंने चीज़ें बोली है ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 20 दिन बाद अचानक से आता है फॉर व्यूज ओनली कि हम व्लॉग बनाएंगे। और भाई मेरे को ये चीज़ जतानी भी नहीं थी भाई, अभी नहीं जताऊंगा भाई, बट जितना मैंने करा है भाई बिना किसी चीज़ के, भाई मैंने इसके बिग बॉस की हेट संभाली है। कह रहा मैंने 4 करोड़ दिए भाई, 4 करोड़ दिए इसने, बिग बॉस संभाल लेंगे मुझे। भाई आप इसको चिन्नी चोरी की हरकत देखो, गद्दे सोने वाले वापस मांग रहा है, मेरे को 4 करोड़ देगा। इसने एक और चीज़ प्रूफ करी कि इसकी गाड़ियाँ बिकवानी पड़ी पेमेंट करने के लिए। भाई इसकी गाड़ियाँ बिकी होंगी तो उस टाइम पीरियड में बिकी होंगी, इससे प्रूफ मांगो इसकी गाड़ियाँ कहाँ बिकी हैं और कैसे बिकी हैं। मैंने तो प्रूफ दे दिया, इसकी गाड़ी लेके गए, मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा भाई, मैसेज भी डाल दूंगा जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि इनकी गाड़ी लेके चले गए।
भाई प्रूफ, गाड़ी बेचने का प्रूफ, लैम्बो में घूम रहा है भाई अभी भी, इसने 100 करोड़ का बिजनेस खोला है, कुछ भी कह रहा है भाई, कुछ भी भाई, नशे लाडले। और भाई ये ना इसका बहुत पहले से था भाई। आफ्टर दैट सब है ना फिर ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग अस एट नेक्स्ट लेवल भाई। द रीजन बंदे कह रहे हैं कि कलम ने पहले क्यों नहीं बोला, कलम पहले क्यों साथ देगा था, बिकॉज भाई हम मैच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा, बट ही गॉट टू अनरियल विद दैट। अब आप इसकी चीज़ तो इसने हर एक चीज़ ना कॉपी करने की सोची। मैं इसका ब्लू प्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड। देन वो थप्पड़ वाला सीन, ही क्रिएटेड द सेम सीन विद पुनीत सुपरस्टार, फ्लॉप, हेट आई। देन यू मेड सम चैनल लफड़ा ब्लॉग्स, महेश या थगेश भाई से कॉपी करके, देन ही अगेन फ्लॉप। देन जट प्रभजोत वाला, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज। तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स, जब ये था, मैंने व्लॉग भाई बिग बॉस में इसलिए संभाली क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था। अगर मैंने 1 रुपये भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे दिए, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई इस बंदे के लिए। भाई 3 साल हो चुके मेरे एल्बम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 3 साल से इसकी हरकतें हैं भाई, इसकी हरकतें हैं। 3 साल से मैं अपनी मिक्सटेप नहीं डाल पाया भाई, और मेरे पे गाने में कहने के लिए इतना गुस्सा ना भाई यार, बस सो कि मैं डालूंगा, बट एट दिस पॉइंट ही स्टिल अभी भी मेरे को कुछ नहीं है भाई। मेरे को कुछ भी बोले, कहता मेरे माँ बाप, मेरे श्रेया, कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी मरने के लिए। भाई करा क्या हमने? केस तूने मारा हम पे, घर से इसने हमें निकलवाया भाई। इसकी एक वीडियो भेजता हूँ, जब इसने बाप पे केस मारा था ना भाई, अपने बाप पे, उसके बाद ये उनकी प्रॉपर्टी पे जाके खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ गाना डालता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा भाई। ये इसकी रियलिटी है। ही यूज्ड टू पोक भाई, इसके गाने उसने सबने देखे होंगे, ही यूज्ड टू पोक ऑनलाइन, जब ये लीगली हार गया ना भाई, एंड ऋतिका आल्सो फ्लिप्ड फ्रॉम हिज साइड, तब ये सब ये ड्रामे कर रहा है। अंडरस्टैंड इस मेंटालिटी भाई, और इसने बहुत शातिर तरीके से ना। और भाई मैं इतना चिल और रियल इसलिए होना भाई क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरी कहानी नहीं बट रही भाई। ये एक चीज़ दिखा दे मेरे खिलाफ भाई, आई लीव द शिट भाई, आई लीव द शिट। ये एक चीज़ मेरे खिलाफ प्रूफ कर दे भाई। ही फ्लिप्ड भाई, ही फ्लिप्ड लाडले मियाऊं। वापस लिया क्योंकि दे वांटेड टू अपोलोजाइज। तो भाई का कहना था कि हमने उस पर केस मारे हैं। सो दीज आर दी केसेस भाई, आप ना ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। ऋतिका चौहान 2025, ये सब आप चेक कर सकते हो। सो दीज आर दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो मेरे पे वो ये कह रहा है ना, घुसने नहीं दिया था उस रात घर पे, उस चीज का भी इस पे है। तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिए थे और अपोलोजाइज टू मी। सो भाई से 4 बंदों का नाम लिया था। ऋतिका, उसने मेरे से सॉरी बोला है, उसने केस वापस लिया 15 नवंबर को। अर्पित, इस भाई ने मेरे को सॉरी बोला, कल रात को भी इसने यहाँ पे मैसेज में लिखा है, आई होप कि पीपल विल सी ट्रू साइड ऑफ हिम। ठीक है, उसके बाद बाली ने मेरे से माफी मांगी है, वो भी मैंने डाल दिया। नीटू ने मेरे से माफी मांगी है, वो भी मैंने डाल दिया। भव्या जिसका इसने नीचे लिखा था आई लव यू बहन, उसने भी आपको सच बता दिया भाई, उसका चैनल डिलीट करवाया, उस पर भी इसने प्रेशर डलवाया, कॉल्स करवाई, बट जब कुछ नहीं हो पाया तो उसने आखिर में रास्ता चूज करा। और अभी तो रुको भाई, मैं सब चीज डालूंगा भाई। भाई सी दिस थिंग मैच्योरली, ये जो उसके बच्चे है ना 14-15 साल के, भाई लिटरली सी देम भाई, कि मैंने बोला बीवी को मारता है, प्रूफ डाले हैं। ही रिप्लाइज या शी रिप्लाइज कि उसकी बीवी है भाई, दे आर सपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस, कि भाई उसकी बीवी है वो मारे। हेलो, नहीं आपने मारा क्यों है? मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आई विल अपलोड